हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हिस्ट्री कुछ जी के जीएस देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो वैदिक काल में पौड़ी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार। वैदिक काल में मुख्य समुदाय का व्यवसाय क्या था? तो व्यापार। ठीक। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गाय का दोहन करने वाला। ऋग्वेद में पुत्री के लिए दुहिता, तो गाय को दोहन करने वाला। संग युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? मुरुगन। मुरुगन है, जो लिख लीजिएगा, फ्रेश दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया? कांस्य में। ये पूछता है, आगे देखते हैं। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। गुजरात को जीतकर उसे दिल्ली सल्तनत में किसने शामिल किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो कव्वाली शैली का। अमीर खुसरो कव्वाली शैली। कबीर की मृत्यु के पश्चात उसकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? मगहर में। कबीर के मृत्यु के बाद उसकी समाधि मगहर में बनाई गई थी। आगे देखते हैं। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अब्दुल फजल की हत्या किसने की थी? तो वीर सिंह बुंदेला ने। वीर सिंह देव बुंदेला ने। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को। ठीक। बागी शहजादे खुसरो ने गुरु अर्जुन देव को। पांडवों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो मार्को पोलो। पांडवों का उल्लेख मार्को पोलो। ठीक। ब्यास नदी का प्राचीन नाम है बिपाशा। ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने थी? उदयन। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन। आगे देखते हैं। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंशक। मगध का प्रथम राजवंशक हर्यक वंश था। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते थे। ठीक। थोड़ा बोलने में कठिनाई हो रही है। संतुलन काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर आखूर। अमीर आखूर। संतुलन कला में अश्वशाला को अमीर आखूर कहा जाता था। खालसा पद की स्थापना तथा एक धर्मचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। ठीक। कौन थे? रामानुजाचार्य थे। विशिष्टाद्वैत ये पूछता है, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य। खनवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। ठीक। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो शाहजहां। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? तो शाहजहां। याद रखिएगा। ठीक। पुष्यमित्र शुंग अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? महाभाष्य से। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो इसकी जानकारी महाभाष्य से प्राप्त होता है। ठीक। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। ये भी महत्वपूर्ण ऐतरेय पूछता है। ऐतरेय किस वेद का है? तो ऋग्वेद का। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस। हिस्टोरिका किसने लिखा था? हेरोडोटस ने लिखा था। उत्तर रामचरित के लेखक कौन थे? भवभूति। उत्तर रामचरित के लेखक भवभूति थे। ठीक। आगे देखते हैं।
महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारत समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? अलब रूनी ने। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने समाज पर किताबुल किसने लिखा था? तो अलब रूनी ने। ठीक, आगे देखते हैं। अमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? अमेर राजा किस भारतीय राजा से मित्रता की? तो राजेंद्र प्रथम से। ठीक, संतुलन काल में हक ए सर्व क्या था? सिंचाई। हक ए सर्व का संबंध था सिंचाई। ठीक, गायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन संतुलन काल में किसने किया था? मोहम्मद उद्दीन बहराम शाह ने। बहराम शाह। नायब ए मामलिकात किसने किया था? तो ये मोहम्मद उद्दीन बहराम शाह ने किया था। आगे देखते हैं। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता है? मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को सोहरते आम कहा जाता था। ठीक, आगे देखते हैं। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तन करके मुंगेर कर दी थी? तो मीर कासिम ने किए। बंगाल से किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तन करके मुंगेर किया था? तो उसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से राजधानी को मुंगेर कर दिया था। ठीक, आगे देखते। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ किया था? मतलब पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था, किस एक से यज्ञ किया था? तो किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? तो ये था अयोध्या यज्ञ था। अयोध्या अभिलेख, मतलब अयोध्या में जो अभिलेख मिला था उससे पता चला था कि पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो दोस्तों, अगर ये मेरा GKGS अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और आगे भी हम इसका पार्ट 2 लाएंगे। धन्यवाद।